नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। क्या ऐसे समय में जबकि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चला रही है, एक के बाद एक चुनाव जीत रही है, ऐसा कभी हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस हाथ मिला ले? अब जो भी थोड़ी बहुत राजनीति की समझ रखते होंगे वो तो यही कहेंगे कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों दो ध्रुव पे खड़े हैं। लेकिन ऐसा हुआ। बेशक आपको आश्चर्य हो और यकीन न हो, लेकिन ऐसा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला लिया, वो भी सत्ता की खातिर। लेकिन इसके बाद जो हड़कंप मचा तो दोनों दलों को अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं। और ये बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के ठाणे में पड़ता है अंबरनाथ। वहां पर हुआ नगर परिषद का चुनाव दिसंबर में, और उस चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को एक साथ चुनाव लड़ना था, लेकिन इनकी पटरी नहीं बैठी और दोनों अलग अलग चुनाव में चले गए। जब रिजल्ट आया तो शिवसेना शिंदे गुट को मिले 27 सीटें और बीजेपी को मिली 14 सीटें, कांग्रेस को मिली 12 और एनसीपी अजीत पवार गुट को 4 और 2 निर्दलीय जीते। यानी कि बहुमत किसी को नहीं मिला। अब चूंकि बीजेपी ये मुद्दा बना चुकी थी कि शिवसेना काफी दिनों से अंबरनाथ नगर परिषद में सत्ता में है और भ्रष्टाचार से आरोप है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा था, काम नहीं हो रहा था, लिहाजा अब इनके दिमाग में एक शरारत सूझी और इन्होंने कहा कि यदि सभी दल यहाँ के शिवसेना शिंदे के खिलाफ हैं तो क्यों न मिल करके एक अलग गठबंधन बना लिया जाए स्थानीय स्तर। और यही इन लोगों ने किया, बीजेपी ने, कांग्रेस ने और एनसीपी अजीत पवार ने। और इन्होंने एक अंबरनाथ विकास अघाड़ी बना लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उसमें जो है बीजेपी की कैंडिडेट वहां से चुनाव जीत गई। अब जैसे ही ये ऐलान हुआ कि करंजुले पाटिल चुनाव जीत गई तो फिर जो है शिवसेना शिंदे गुट में हड़कंप मच गया और वार करने लगी। वो उनके श्रीकांत शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे के बेटे, उन्होंने कहा कि ये तो पीठ में छुरा घोंपने जैसा है, अब इसका जवाब भाजपा दे, क्योंकि प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे आपका गठबंधन है और एक नगर परिषद में सत्ता हासिल करने के लिए आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। और इसको लेकर के सुगबुगाहट दिसंबर से ही चल रही थी। जो चिट्ठी सामने आई है उस चिट्ठी के मुताबिक एक चिट्ठी भी भाजपा ने जारी किया है, उसमें 31 दिसंबर का डेट है कि ऐसे ऐसे ये समीकरण बनाया गया और ऐसे ऐसे हम लोगों ने आपस में ये समझौता कर लिया है। तो जैसे ही ये बात कांग्रेस को पता चली, बीजेपी को तो पता थी ही, कांग्रेस को भी ये बात पता थी, सबको पता था, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को अब तैयार नहीं है। प्रदेश नेतृत्व कह रहा है कि हमें तो पता ही नहीं। अब नतीजा ये हुआ है कि ये दोनों तरफ से दबाव बढ़ा तो फिर कांग्रेस ने वहां के जो अपनी ब्लॉक कमेटी थी और जो भी पदाधिकारी थे सबको उठा करके भंग कर दिया है और सवाल पूछ रही है कि ये बताइए कि आपने ये किससे पूछ करके किया। तो बेशक जो है प्रांतीय नेतृत्व को पता हो, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और मालूम है इस जो अघाड़ी बनी और ये जो समूह बना, इस समूह का जो नेता चुना गया वो लगाया गया कि ऐसा समझदार आदमी हो जो सबको लेकर के चल सके यहाँ पर। तो अभिजीत करंजुले पाटिल को जो है यहाँ पे नेता बनाया गया और इनको समूह का नेता बनाया गया। और परिषद अध्यक्ष पद के लिए जीती थी महिला, उनका नाम है तेजश्री करंजुले, और उन्होंने हराया है शिवसेना के मनीषा वालेकर को। तो अब वहां पे जश्न मन रहा था और ये हुआ कि चलो हमने इनको सत्ता से बेदखल कर दिया, क्योंकि जब परिषद का अध्यक्ष भी हमारा हो गया और तीनों जब चारों मिल गए, ये एक निर्दलीय भी साथ दिया, तो फिर जो है ये इनका सदन में भी बहुमत हो गया, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव पारित कराने के लिए सदन में बहुमत चाहिए। तो लिहाजा इन्होंने ग्रुप बना करके और अपना स्थानीय स्तर पर गठबंधन करके वहां पे बहुमत भी कर लिया, अपना परिषद अध्यक्ष भी बना लिया। फिर जय जयकार होने लगी, वहां पे जश्न भी मनने लगा। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से जश्न मन रहा है। और इसी बीच जब मीडिया में ये बात आगे बढ़ी तो फिर बीजेपी से कांग्रेस से सवाल पूछे जाने लगे, तो दोनों ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कांग्रेस ने तो उठा करके पूरी अपनी ब्लॉक कमेटी को ही, सारे पदाधिकारी
सारी जो भी कमेटी है वहाँ पे उसको भंग कर दिया, सारे पदाधिकारियों को हटा दिया है। अब जो है जांच पड़ताल चल रही है कि किसकी सहमति से हुआ, किसके निर्देश से हुआ, वो जांच पड़ताल होती रहे, लेकिन ऐसा हो गया। तो सत्ता में और राजनीति में कुछ भी संभव है। सत्ता पाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, बेशक हमें और आपको यकीन हो या ना हो। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।